यूनिवर्सल सिविल कोड की जब बात हो रही है तब। लेकिन ये बताइए मैम कि सरकार के स्तर पर एक सिस्टम होता है ना, वो हमारे आप से ही बनता है, हमारे आप से ही चलता है। तो आप कह रहे कि तरीका होता है, तो तरीका तो ये है कि लॉ कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके थ्रू सजेशन मांगी गई है, इसमें भी कुछ गलत है? नहीं नहीं नहीं, आपको पता है लॉ कमीशन एक बार मना कर चुका है, सजेशन बाद में माना गया है। अब आप भी सोचिए, हम सब चिल्ला रहे हैं कि साहब ये सिर्फ मुसलमानों के जो पॉइंट्स हैं ना उन पे चिल्ला रहे हैं, आप सजेशन माना गया है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन सजेशन मांगने से पहले ये डिक्लेयर कर दिया गया, भाई आपके पास सजेशन आएगा, आप आवाम से जनता से बात कर रहे हो, वो उसका रिजल्ट आएगा। हर एक मुसलमान ही थोड़ी है, हर आदमी के अलग अलग कस्टम है। हमारे यहाँ राजस्थान में एक औरत के ट्राइबल में 5-5 हस्बैंड होते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा आप उधर चले जाइए, एक मर्द के 5-5 बीवियां होती हैं। नहीं मैडम, आप सिखों में देखिए कि एक चादर डालने का माफ कीजिए, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, क्योंकि देखिए अब सड़क पर कोई कैसे क्या बात करता है उसकी बात अलग है, लेकिन यहां बात यह है कि विधि आयोग ने यूसीसी पर सिर्फ सलाह मांगी है, सबको सलाह देनी है। बात जहां तक मुसलमानों की है तो उन पर सबकी सबसे ज्यादा नजर इसलिए है क्योंकि लोगों को लगता है कि वहां से आपत्तियां ज्यादा आएंगी। नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि आप आदिवासियों को छोड़ रहे हैं, हमें भी छोड़ दीजिए, बात खत्म। क्या इतनी सलाह दे देना उचित है? बस मेरा सवाल इतना है आपसे। नहीं तो भाई, जब आप आदिवासियों को छोड़ रहे हैं तो देखिए यही चीज वहां आएगी। आप सिखों को छोड़ रहे हैं तो मुसलमान भी फिर यही कहेगा कि हम भी तो यहाँ की प्रजा है ना, जनता है, हम भी तो लोकतंत्र के रहने वाले, उसी संविधान को मानने वाले हैं ना, तो आप फिर हमें भी छोड़ दीजिए। आप बैठ के कोई चीज को ये देखिए, जब तक आप अलगाव की बात करते रहोगे ना, अलगाव की बात करने पे कोई भी डिसीजन नहीं आ सकता। आपने 371 में इतने सारे राज्यों के अलग से स्पेशल वो दे रखे हैं, तो वो हिंदुस्तान का पार्ट ना, वो अलग थोड़ी है। आप अभी तक खाप पंचायत जैसी चीज को नहीं छोड़ पाए। जब संथाना का बात आती है तो वो आपने ठीक है, आपका पॉइंट आपने रख दिया, आपका पॉइंट क्लियर है। खाप वगैरह की बात है या जो भी तमाम आप एग्जाम्पल्स दे रही हैं वो बात सही है और उनको जरूर कंसीडर करना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं यूसीसी पर, और हमें पता है कि ये जब देश का संविधान बन रहा था और हमने एक से एक बड़े रिफॉर्म किए, भारत ने जब सभी लोगों को यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी दिया, उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देशों में ये चीज नहीं थी। बहरहाल सरकार के रुख पर आते हैं। प्रेम जी, ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार अप्रोच कर रही है यूसीसी पर, क्या उसमें प्रॉब्लम है, या चूंकि इस सरकार के बारे में लोगों का एक परसेप्शन है इसलिए वो सरकार कोई भी मूव ले रही है तो उस तरीके से ही लोग देख रहे हैं, खास करके जो लोग सरकार के खिलाफ रहते हैं? मसला मामला क्या है? यूसीसी पर पहल करना क्या गलत है? जी मनोज जी, देखिए परसेप्शन भी बनता है तो उसकी कुछ वजह होती है। टीवी चैनल्स के ही डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो भाषा बोलते 2-3 लाइन सुनाता हूं कि मुस्लिम पैनलिस्ट से बोलते हैं कि तुम्हारी छाती पर चढ़कर हमने राम मंदिर बनवाया, तुम्हारी छाती पर चढ़कर हमने 370 हटवाया और ये भी करके रहेंगे, तुमको जो करना हो कर लो। ये ओपन बात कह रहा हूँ, टीवी चैनल का जिसमें मैं भी हिस्सा रहता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये मैसेजिंग क्या है, ये परसेप्शन इससे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जाहिर बात है जो बात हो रही, जैसे विधि आयोग इस पर मशवरा कर रहा है, तो मशवरा करना सबके लिए खुला हुआ है, लोग राय रख सकते हैं, लेकिन राय अभी आई नहीं है। और ये बात पहले से हो गई कि इसमें आदिवासी नहीं होंगे, इसमें सिख नहीं होंगे, ये कैसे हो गए? ये कैसी राय है जिसमें पहले से परसेप्शन बन गया? तो ऐसे में संदेह पैदा होता है। और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं तो इसका मकसद निश्चित रूप से इक्वालिटी रही थी शुरू से ही, और इक्वालिटी में महिला पुरुष दोनों की इक्वालिटी की बात हुई। लेकिन जब हम इक्वालिटी को संविधान के नजरिए से देखते हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी भी एक बड़ा फैक्टर होता है जिसकी चर्चा यूसीसी में नहीं होती है। भाई इक्वालिटी के अगर समकक्ष हम जाएं तो उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड हो
तो यूनिफॉर्म अपॉर्चुनिटी की भी बात होनी चाहिए ना। यूनिफॉर्म अपॉर्चुनिटी की बात हम करते ही नहीं है, क्योंकि उसमें रोजगार देने की बात आएगी, उसमें कम से कम सबके लिए फूड के अधिकार की बात आएगी, सबके लिए स्वास्थ्य का जिक्र होगा, इस तरह की चीजें होंगी। हम उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ उस पर ध्यान देते जिससे राजनीतिक वितंडा खड़ा हो। तो राजनीतिक वितंडा खड़ा ना हो, ईमानदारी से हम इक्वालिटी की ओर बढ़े। अगर इस पहल में ईमानदारी होगी तो भला इसमें विरोध थोड़े होगा, विरोध नहीं होगा। हाँ, कट्टरपंथी ताकतें हमेशा चाहे जिस धर्म की भी हो, वो अपनी इस चीज का प्रगतिशील कदम का विरोध करती हैं जी। लेकिन प्रोग्रेसिव स्टेप्स को हमेशा एहतियात बरतना पड़ता है कि इसमें अधिकतम जो समर्थन है, कंसेंसस की हद तक जो समर्थन है वो होना चाहिए। तो कंसेंसस तो हम बात ही नहीं देखते, उल्टा डंके की चोट पर लड़ने लड़ाने की बात की जाती है। तो ऐसे में कोई भी किसी भी विषय पर सहमति कैसे बनेगी, ये मुख्य बात है। राजनीतिक सहमति तो आप कर लें, धार्मिक असहमति को देख लिया जाएगा, लेकिन राजनीतिक सहमति तो कीजिए कम से कम। तो यूसी